वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक मिनी सर्वर दिखाने वाला हूं जो कि मैंने खुद बनाया है और जिसे हम अपने घर में अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है वो सर्वर जो मैंने बनाया है, ये उसका सर्किट है और आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने दो एलईडीज कनेक्ट किए हैं यहाँ पे। तो ये एलईडीज मैंने इसलिए कनेक्ट किए हैं ताकि आप लोगों को इस सर्वर पे डेटा जाता हुआ क्लियरली दिखे। मैं आप लोगों को इन एलईडीज को ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा कि कैसे ये सर्वर डेटा को रिसीव कर रहा है। तो इसको चलाने से पहले मैं थोड़ा सर्वर के बारे में बता देता हूँ कि बेसिकली सर्वर क्या होता है। थोड़ा सर्वर की डेफिनेशन दे देता हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें सर्वर के बारे में नहीं पता। तो सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर ही होता है। एक नॉर्मल कंप्यूटर से थोड़ा एडवांस होता है। उसमें सर्वर में ज़्यादा रैम होती है, ज़्यादा एडवांस प्रोसेसर होता है, ज़्यादा मेमोरी होती है और उस सर्वर पे, उस कंप्यूटर पे कुछ डेटा स्टोर्ड होता है। जिस डेटा को जो डिवाइसेस उस सर्वर के साथ कनेक्टेड है, वो डिवाइसेस उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो google.com वेबसाइट है, google.com जो गूगल का होम पेज है, वो गूगल के सर्वर पे स्टोर्ड है। अब अगर मैं अपने फ़ोन पे google.com खोलना चाहता हूँ तो मेरा फ़ोन गूगल के सर्वर से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होगा और मेरा फ़ोन का जो वेब ब्राउज़र है वो गूगल के सर्वर पे एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि मैं इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो उस रिक्वेस्ट के जवाब में जो गूगल का सर्वर है वो एक रिस्पॉन्स भेजेगा जिसमें हाँ या ना होगा। मतलब अभी सिर्फ इतना ही समझो कि हाँ या ना वो जवाब भेजता है कि वो हमें इस वेबसाइट का एक्सेस देना चाहता है, वो गूगल का सर्वर, या नहीं। तो अगर वो देना चाहता है, दे सकता है हमें, तो वो हाँ भेजेगा और वेबसाइट का डेटा भेजेगा जिस वजह से हमें अपने फ़ोन के वेब ब्राउज़र पे google.com का होम पेज दिखेगा। अगर जवाब ना है तो वो कोई डेटा नहीं भेजेगा, हम उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे और आपको स्क्रीन पे एरर्स वगैरह शो होंगे या फिर ये लिखा आएगा साइट कैन नॉट बी रीच्ड। तो सिमिलरली मैंने भी इस सर्वर पे एक छोटा सा वेब पेज क्रिएट किया है, जो वेब पेज जिस वेब पेज को यूज करके हम इन एलईडीज को ऑन ऑफ कर सकते हैं और उस वेब पेज को, उस वेबसाइट को जो कि इस सर्वर पे क्रिएट हुई है, उस वेबसाइट को सिर्फ वो डिवाइसेस एक्सेस कर सकते हैं जो कि मेरे वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने इस सर्वर को अपने वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट किया है। अगर मेरे वाईफाई नेटवर्क के बाहर के जो भी डिवाइसेस होंगे वो उस वेब पेज को या फिर उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे और इन एलईडीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इन एलईडीज को सिर्फ वो डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हैं जो कि मेरे वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो अब मैं आप लोगों को इस सर्वर को चला के दिखाता हूँ। तो हमें कुछ नहीं करना, ये मेरे पास एक माइक्रो यूएसबी केबल है जो कि फ़ोन के चार्जर्स के साथ आती है। हमें इस केबल को यूज करके इस सर्वर को पावर देनी है। मैंने इसको इसमें कनेक्ट कर दिया है और मैं इसे अपने लैपटॉप से पावर दे रहा हूँ। तो मैंने अब अपने सर्वर को पावर दे दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी भी डिवाइस पे जो कि मेरे वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड है उसका वेब ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे मैंने अभी अपने लैपटॉप का वेब ब्राउज़र ओपन कर लिया है और उस पर टाइप करना है 192.168.29.38। ये मेरे इस सर्वर का आईपी एड्रेस है, जिस आईपी एड्रेस को यूज़ करके हमारा वेब ब्राउज़र उस वेब पेज को ओपन करेगा। तो अब मैं एंटर कर देता हूँ। अब आपको ये दिख रहा होगा एक वेब पेज जिस पे दो बटन्स आ रहे हैं, दो एलईडीज के। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इन बटन्स से कैसे एलईडी को ऑन ऑफ हम कर सकते हैं। तो मैंने ये बटन प्रेस किया तो आपने देखा कि रेड एलईडी ऑन हो गया और अब मैं दूसरे एलईडी को भी ऑन करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि दोनों एलईडी ऑन हो गए हैं।
अब मैंने एक एलईडी ऑफ कर दिया और दूसरा एलईडी भी ऑफ कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे मैं इस वेब पेज के थ्रू इन एलईडीज को ऑन ऑफ कर पा रहा हूँ। ये वेब पेज की वजह से, इस वेब पेज के थ्रू इस सर्वर पे डेटा जा रहा है। उस डेटा को प्रोसेस करके ये सर्वर इन एलईडीज को ऑन या ऑफ कर रहा है। तो एक बार दोबारा करते हैं। एज यू कैन सी, हम इस सर्वर को होम ऑटोमेशन के लिए और भी कई तरीके के पर्पस के लिए, जैसे रियल टाइम टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिनके बारे में मैं आगे डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो मैं एक बार अब आपको इन एलईडीज को अपने फ़ोन से कंट्रोल करके दिखाता हूँ। तो ये अब मैं अपने फ़ोन पे वेब ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। यही आईपी एड्रेस मुझे टाइप करना है 192.168.29.38। तो मेरा फ़ोन भी उसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है जिस वाईफाई नेटवर्क से ये सर्वर कनेक्टेड है। इसी वजह से मैं इन एलईडीज़ को अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि सेम वेब पेज मेरे फ़ोन पे भी ओपन हो गया है। तो अब मैं अपने फ़ोन से कंट्रोल करता हूँ इन एलईडीज़ को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक एलईडी ऑन हो गया है,